अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, डॉक्टर और एक पेशेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें खासियत मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम पेशेंट की नज़रिए से देखें तो पेशेंट के लिए जो है ना, सबसे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है कि 4 बेसिक पिलर्स जो हैं वो फॉलो करता हो। कोई भी डॉक्टर हो, कोई फैसिलिटी हो जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो वहाँ पर वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉलो किए जाएँ, जिसमें आपके ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, नॉन मैलिफिशंस और जो जस्टिस आता हो। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि गुड क्वालिटी की इमेज दी जा रही हो, गुड क्वालिटी का इंटरप्रिटेशन, डायग्नोसिस प्रोवाइड किया जा रहा हो, गुड क्वालिटी के जो है स्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे मौजूद हों। ठीक है, और गुड क्वालिटी का इक्विपमेंट मौजूद हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो है हम कहते हैं कि गुड क्वालिटी जनरेशन में या गुड क्वालिटी फैसिलिटी के अंदर काउंट होता है, जो पेशेंट की एक तवक्कुआत होती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी लेवल पर भी नहीं होना चाहिए, एथिकनिक लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, या कहते हैं कि स्टेटस लेवल पर, किसी भी लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में। नाउ अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसके दरमियान? डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। कि डॉक्टर अगर आपको कोई चीज़ को सजेशन दे रहा है या फिर आपको कोई चीज़ पर गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है आपकी, तो आपकी इस तरीके की एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ये जो मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन जो है ना आपकी, वो डेवलप तभी होती है जब अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो डॉक्टर और एक पेशेंट के दरमियान या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के और पेशेंट के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह होना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज़ अ मेजर कंसर्न, जिसमें पेशेंट अपना बेनिफिट फील करता है कि इतने सारे ट्रीटमेंट्स आप डायग्नोसिस करवाए आपने, उसका एमआरआई करवाया, उसका सीटी स्कैन करवाया, लेकिन आप नतीजे तक कहाँ पहुँचे और कितना इलाज हुआ। तो इलाज जो है वो बेसिकली हमारा गोल होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो जो भी आप मतलब कि ट्रीटमेंट की तरफ से जो भी डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाती है प्राइवेसी की बात। प्राइवेसी आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी है, हर पेशेंट को दूसरे पेशेंट के बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। और जब आप टेस्ट प्रोसीजर कर भी रहे हो, तब भी आपको कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट की जो बॉडी है वो एक्सपोज ना हो, और आप फुली कवर्ड रखें, ख़ास तौर पर जब आप जेनिटल ऑर्गन्स को जो है एग्जामिन कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी कहते हैं कि सिक्स्थ प्राइवेसी, पेशेंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो कि आपको इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल्स। यानी एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसके पास जो है प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, जो कि प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स और प्रॉपर डिसीजन मेक करें विद रेफरेंस टू द डायग्नोस्ड मेक्ड। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर्जरी की नीड हो और वो फिर दोबारा से जो है सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे में लग जाएं। ठीक है, तो आपने ये डिसीजन मेकिंग का जो मतलब टूल्स हैं वो प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए। पेशेंट को आपने फिर भी चॉइस देनी है। यहाँ पे पेशेंट फिर भी जो है कहते हैं कि एक ऑटोनॉमी बिहेवियर में होगा, कि उसके ऊपर फ्री विल होगी कि वो टूल्स को इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है, सुटेबल ऑप्शन आप देंगे, और उसके लिए आपको डिसीजन पैनल जो है, आपका टूल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। डॉक्टर की सूरत में, फैसिलिटी की सूरत में, या कोई भी एडवांस टेक्निक की सूरत में ये चीज़ इसके अंदर काउंटर होती है। फिर आती है कि फ्रेमवर्क ऑफ ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन से मुराद ये है कि आपका हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है वो पेशेंट के साथ डिस्कस करे रिगार्डिंग हिज डिजीज़, रिगार्डिंग हिज जो भी उसका जो मसला है, उसको डिस्कस करने के लिए आपके पास ओपन डिस्कशन पैनल होना चाहिए, कि आप फ्रेमवर्क उसका ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी डिसीज़ के बारे में उसको बता दिया है, लेकिन अब आप डिस्कस नहीं करना चाहते उससे। ठीक है, तो आप डिस्कशन जो है ना वो हमेशा ओपन रहनी चाहिए, और इसका प्रॉपर एक ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए कि डॉक्टर से आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज का जो हमेशा कहते हैं कि एक एज, एक रूम रहना चाहिए डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आपके रिसर्च टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस आ जाती हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल एथिक्स में फॉलो करते जाते हैं। और अदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप में, उसमें ये है कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप्स। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का और तवक्कुआत, और कहते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ये एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पेशेंट जो है वो आप पर कहते हैं कि इन्हिसार कर रहा होता है, कि उसको ये चीज़ें दरकार होती हैं आपके रिलेशनशिप से। ठीक है,